बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम इसके 6 पार्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जा रहा है और आपने इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है। सबसे पहले ये देखते हैं कि सॉल्व का मतलब क्या है। एक बात है जिसको कहते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की बड़ी पावर 2 हो, सबसे बड़ी पावर 2 हो, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मतलब ये है कि किसी इक्वेशन में उसके अंदर जो अननोन होता है, जो वेरिएबल होती है, उसकी वैल्यू आपने निकाल के लेनी है। आपने उसको कैलकुलेट करना है। उसकी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, कोई नंबर होगा, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो इस काम को, इस प्रोसेस को जब आप उस अननोन को फाइंड आउट करोगे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। पहला है फैक्टराइजेशन, जो कि अभी हम करने वाले हैं। दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि तीसरा क्वेश्चन है इसका, इस एक्सरसाइज का। और एक है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इन 3 तरीकों से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ज़हन में ये बात आ रही होगी, जब एक तरीका है तो फिर तीनों तरीकों से सॉल्व करने का क्या मकसद है? हम एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे, अब 3 तरीकों से क्यों सॉल्व करें? तो मसला ये है कि कुछ केसेस हैं जो 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 फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो पाते। तो जब फैक्टराइजेशन से नहीं हो पाते उनको तो हमने सॉल्व करना है। तो फिर जब नहीं होते उनको फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू सॉल्व करेंगे या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो ये वजह है कि इसके कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। तो कभी कभी फैक्टराइजेशन फेल हो जाता है, हम फैक्टराइज नहीं कर पाते, फिर हम उन दोनों मेथड में से कोई एक मेथड यूज करते हैं। चलें, अभी हमारा टॉपिक जो है फैक्टराइजेशन है, इस पे बात करेंगे। तो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मकसद क्या हो गया कि उसके अंदर मौजूद जो अननोन होता है उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करके बतानी है। एक और जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप चेक करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बड़ी पावर कितनी है? 2 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते करते नीचे जब इसके आंसर आएंगे, एक्स का जो आंसर आएगा, इसके 2 आंसर आएंगे। इसके कितने आंसर आएंगे? 2। इस बात को याद कर लीजिएगा, किसी भी इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी जितनी पावर होगी, उस इक्वेशन की जो बड़ी पावर होगी, उसके सोल्यूशन में उतने ही आंसर आएंगे। अब आप चेक करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बड़ी पावर कितनी है? 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स के कितने वैल्यूज आएंगे? 2 आएंगे। अगर इसी तरह कोई इक्वेशन में बड़ी पावर 3 हो तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो उसके कितने आंसर आएंगे? 3 आएंगे। इसी तरह बाई क्वाड्रेटिक के फिर 4 आंसर आ जाएंगे। चलें, ये बातें फिर आगे चलती रहेंगी साथ साथ। अभी इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन थोड़ा सा इजी लगता होगा, आई होप सो, क्योंकि 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो देखें फैक्टराइजेशन का क्या तरीका है। एक बात यहाँ पे और भी जबरदस्त नोट करें। देखें, जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने लगे तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, और कोई बात नहीं। सबसे पहला काम है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अगर वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वेल एंड गुड। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहला पहला काम क्या होगा? उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? हमें पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0 होना चाहिए लाजमी तौर पर। अगर ऐसी शेप होगी तब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तीनों तरीकों से आगे जाके हम पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तब भी सबसे पहला काम क्या होगा कि आपने उसको स्टैंडर्डाइज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अब इस क्वेश्चन को हमने फैक्टराइज करना है। ये ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है, सॉरी एक्स वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है, इज इक्वल टू 0 है। फैक्टराइज करने का क्या तरीका है? ये जो दरमियान वाला टर्म है, एक्स वाला, इसको एक्स कहते हैं ना, जो एक्स वाला टर्म होगा, इसके आपने 2 हिस्से बनाने हैं, 2 टुकड़े बनाने हैं। मैं मिसाल दे रहा हूं, इसके कितने बनाने हैं आपने? 2 टुकड़े बनाने हैं।
उन दोनों टुकड़ों को आप प्लस करें या माइनस करें, आपका यही चीज बनना चाहिए। उन दोनों टुकड़ों को प्लस माइनस करने से यही चीज बनना चाहिए, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये 20 बनना चाहिए। तो ये प्रोसेस है फैक्टराइजेशन की। अब इसके भी दो तरीके हैं। अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट ना हो, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, तो ये तरीका चलेगा। क्या करना है, आपने एक्स के दो हिस्से बनाने हैं, अगर उनको प्लस माइनस करें यही चीज आ जाए। प्लस माइनस का क्या मतलब है कि कभी हम उसको प्लस करते हैं, कभी माइनस करते हैं, कभी प्लस माइनस दोनों का साइन यूज होगा। तो प्लस माइनस करें ये यही चीज बननी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से 20 बनना चाहिए। तो ये काम फैक्टराइजेशन कहलाती है। अब मतलब ये हो गया कि इसके हमने दो टुकड़े बनाने हैं। अब ये क्या है, असल में 1 है, इसके सामने कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है, ये 1x है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब क्या करेंगे इसके लिए, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना पीछे वाला, ये थोड़ी बहुत हमारी हेल्प करती है। अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं, अगर हम इसके क्या बनाएं, फैक्टर्स बनाएं, अगर इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो ये हमें हेल्प करेगी। इस ये जो दो टुकड़े हैं इनको ढूंढने में हमारी मदद करेगी। चलें इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 10 are 20, 2 5 are 10 और 5 1 are 5। ये बात हो गई। अब आप देखें 2 2 जार कितना बनता है, 4, और ये नीचे क्या है जी, 5 है। तो मतलब देखिए 4 और 5 से कोई ऐसी बात बन रही है, कोई वन का जुगाड़ आ रहा है। मतलब अगर आप 4 और 5 को प्लस करें या माइनस करें, कोई ऐसा काम करें कि आपका 1 आ रहा है किसी तरीके से, तो हाँ आ रहा है। देखिए हम 5 को 4 के साथ माइनस करेंगे ना, तो हमारा ये 1 आ जाएगा ना। तो इसी तरह इनका प्रोडक्ट तो 20 है ही है, इनका प्रोडक्ट तो 20 है ही है, लेकिन इनको प्लस माइनस करने से हमारा ये 1 आ रहा है। तो ये चीज फैक्टराइजेशन में हमारी हेल्प थोड़ी सी करती है। तो अब आप देखें मुझे क्या करना है, पेयर तो मेरे ये दोनों होंगे, टुकड़े मेरे ये दोनों होंगे। अब मैंने इनके दरमियान कोई प्लस माइनस का साइन प्लेस करना है, कि प्लस माइनस करने से क्या आ जाए, ये माइनस एक्स आ जाए। ये साइन का भी आपने ख्याल करना है, क्या आना चाहिए, माइनस एक्स आना चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं 5 माइनस 4 करूं तो मेरा 1 आ जाएगा, काम नहीं बना। हाँ अगर मैं इस तरह करूं, -5 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये फिर -1 आ जाएगा। देखिए कैसे, माइनस प्लस माइनस, इनको माइनस करना होगा, 5 से 4 निकालते हैं 1 रह जाएगा, साइन माइनस का लगेगा और ये -1 आ जाएगा। तो इधर भी हमें -1 चाहिए, और प्रोडक्ट में मुझे -20 चाहिए। तो बिल्कुल अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, -5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आंसर भी मुझे क्या दे रहा है, -20 दे रहा है। तो आपने हर लिहाज से, हर एंगल से सैंपल का भी ख्याल रखना है, और आपने दो ऐसे टुकड़े भी ढूंढने हैं कि प्लस माइनस करने से यही चीज बन जाए, और मल्टीप्लाई करने से ये कांस्टेंट टर्म बन जाए, और आपने सैंपल का भी खास खास ख्याल रखना है। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत गुजारा हो गया। अब इसमें असल में मसला ये है ना कि इसमें प्रैक्टिस आपने ज्यादा करनी है, ढेर सारी प्रैक्टिसें करनी है इस पे। अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये वाले टुकड़े थे ना, -5x प्लस 4x, और ये -20 आपने एज इट इज लिखना है, इज इक्वल टू 0। मतलब इसके हमने दो हिस्से बनाए, एक आ गया -5x और एक आ गया हमारे पास +4x। इनको प्लस माइनस करने से देखो -1 बन रहा है, नहीं बन रहा है, यस बन रहा है, और इनको मल्टीप्लाई करने से -20 बन रहा है। इसके बाद आपने एक काम करना है, आपने देखिए फिर इसके बाद चार चीजें बनती है ना, 1 2 3 4, चार चीजें बनती है। तो आपने इधर पेयर बनाने हैं, पहले दोनों का पेयर और बाद वाले दोनों का पेयर। पेयर बनाने के बाद आपने जनाब देखना है कि इस पहले वाले पेयर में क्या चीज कॉमन है। जो मुमकिन पॉसिबल कॉमन है आपने कॉमन हर हाल में लेना है। कॉमन आपने लेना है, देखिए इधर x मौजूद है और इधर भी x मौजूद है, तो x मतलब कॉमन आ जाता है। एक्स स्क्वायर का मतलब है इधर दो x हैं, तो एक x कॉमन चला गया, एक x रह गया माइनस, ये x कॉमन चला गया, आपके पास 5 रह गया। इसी तरह इधर आप चेक करें, इधर भी आपने इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो इधर 4 है, इधर x है, इधर 20 है। तो फिलहाल मुझे कोई चीज कॉमन नजर नहीं आ रहा। हाँ 20 को मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूँ ना, यस ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। अब इसका मतलब है 4 मेरा दोनों में कॉमन है, तो प्लस का 4 आ गया कॉमन दोनों में। इधर से रहता है x, दरमियान में माइनस, और ये 4 समझ लें कॉमन चला गया, क्या रहता है, 5 रहता है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया जी कॉमन लेने का तरीका।
ये जो स्टेप है ये बहुत ही कीमती स्टेप है। इस स्टेप से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है, आपका क्वेश्चन गलत जा रहा है, आपकी जो फैक्टराइजेशन आपने की है, इसके जो दो टुकड़े ढूंढे वो सही है या गलत है। अगर तो ये चीजें सेम आ जाए, कॉमन लेने के बाद ये चीजें क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो इसका मतलब है आपकी फैक्टराइजेशन ठीक ठाक चल रही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद अब आप चेक करें, इधर दो टर्म है, एक ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, एक यहाँ से यहाँ तक टर्म है, इन दोनों में से x माइनस फाइव कॉमन है। जी x माइनस फाइव कॉमन आ गया। अब x माइनस फाइव कॉमन है, क्या रहता है इधर से x, ये कॉमन चला गया, क्या रहता है 4, और किसका 4, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो बातें स्टार्ट होगी, x माइनस फाइव अलग 0 के बराबर और x प्लस 4 अलग 0 के बराबर। अब ये भी बात है, दरम्यान में इधर आप r भी लिख सकते हो, r दरम्यान में आप या r लिखें या कामा दे दें, आपकी मर्जी है। ये भी आप पूछ सकते हैं कि भाई फिर इसके बाद हम क्यों इन दोनों को अलग अलग 0 रखना। देखें, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब है या तो ये 0 के बराबर है इसीलिए इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, या तो ये 0 है इसीलिए इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। जाहिर सी बात है ना, दो नंबर का, दो चीजों का अगर प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 है, तभी तो इनको मल्टीप्लाई करने से 0 बन रहा है ना। तो इसका अभी हमें नहीं पता कि कौन सा 0 के बराबर है, तो हम दरमियान में r लगाएंगे, मतलब या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है। इससे आगे आपको पता है हमें x की वैल्यू चाहिए। सोल्यूशन का मतलब यही होता है कि उस इक्वेशन के अंदर मौजूद वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो हमें x चाहिए। ये माइनस फाइव इधर प्लस है, माइनस है सॉरी, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और x इज इक्वल टू ये प्लस का 4 है, उस तरफ जाके माइनस का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने x की वैल्यू निकाल के दी है। तो यही कहा था ना हमने स्टार्ट में कि सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, आपने इक्वेशन के अंदर मौजूद जो अननोन होता है उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करके बतानी है, ये इसकी सोल्यूशन कहलाती है। तो एक बात मैंने पहले भी कही थी कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसकी बड़ी पावर 2 है, तो इसके कितने आंसर आएंगे, दो आंसर आएंगे। तो आप चेक करें x के कितने वैल्यूज आ गए, दो वैल्यूज आ गए। तो ये बात हो गई फैक्टराइजेशन के बारे में, और भी फैक्ट्स हैं मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, तो इसका पार्ट 2 देखें। 3y² इज इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस फाइव। सबसे पहला काम क्या होगा, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने लगे, तो हमने ये बात डिस्कस किया हुआ है, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, फिर उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल ऐसी होनी चाहिए, x² वाली टर्म होनी चाहिए, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल y यूज हो रहा है, ठीक है, तो इससे परेशानी की बात नहीं है, इसमें वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए इधर क्या क्या काम हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन 3y² इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई का स्क्वायर, और y मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव, तो ये माइनस फाइव वाई आ जाएगा। अब देखिए हमने इज इक्वल टू 0 बनाना है, तो या तो इनको इधर शिफ्ट करना होगा या इनको इधर शिफ्ट करना होगा। जाहिर सी बात है आप छोटे को तकलीफ देंगे। देखिए ये y² है, इसके साथ 3 है, और ये y² है, इसके साथ 1 है, तो जाहिर सी बात है ये छोटे हैं, इनको उठा के मैं इधर ले आऊंगा। तो 3y², ये y² इधर प्लस था, इस तरफ आके माइनस का हो गया, ये माइनस का 5y था, इस तरफ आके प्लस 5 का y हो गया, इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक जैसे हैं, तो प्लस माइनस हो सकते हैं। 3y² से एक y² निकालेंगे, आपका आ जाएगा 2y², और रह जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये एक नई चीज आ गई। देखिए अब इस बात को याद करें, ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। देखिए हमने क्या कहा था, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x वाली टर्म ना हो, मतलब ये सिंगल पावर वाली टर्म ना हो, तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहती है। लेकिन इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो इसका कोई खास नाम नहीं है, तो ये भी एक किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो जब भी अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म ना आए, तो उसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका है, उसका तरीका ये है कि आपने y कॉमन लेना होगा। जो भी वेरिएबल होगा, जाहिर सी बात है वो इधर भी होगा, इधर भी होगा ना, क्योंकि इधर 2 टाइम्स होगा, इधर 1 टाइम होगा, होगा तो सही, तो वो आपने कॉमन लेना होगा। देखिए y कॉमन है, तो
इधर से 2 बच गया, y 2 टाइम्स था, 1 टाइम चला गया, 1 टाइम रह गया प्लस, और ये y कॉमन चला गया, सिर्फ 5 रह गया इज इक्वल टू 0। ये तरीका किसके लिए है? जब कांस्टेंट टर्म ना हो तो आपने उस वेरिएबल को कॉमन लेना होगा। चलें, अब ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है कि या तो y 0 के बराबर हो सकता है या 2y प्लस 5 0 के बराबर हो सकता है। तो y इज इक्वल टू 0, ये बात तो हो गई, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इधर आप चेक करें, हमने y फाइंड आउट करना है, तो मतलब ये हो गया कि हमें सिर्फ y चाहिए, बाकी चीजों को उस तरफ शिफ्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अब मैं बाकी चीजों को उधर शिफ्ट कर रहा हूं। अब इधर दो बातें हैं, पहले प्लस वाले को उधर शिफ्ट करूं या मल्टीप्लाई वाले को उधर शिफ्ट करूं। ये 5 का प्लस है, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, ये 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस बात को याद कर लीजिएगा, अगर ऐसा केस आ जाए तो हमने हमेशा ये जो प्लस वाला होता है या माइनस वाला होता है, इसको पहले उधर शिफ्ट करते हैं, मल्टीप्लाई वाले को बाद में शिफ्ट करना है, वरना गलती हो जाएगी, इस बात को याद करें। तो 2y फिलहाल एज इट इज इक्वल टू 5 प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, और चूंकि मुझे y चाहिए तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से आपके पास y के दो वैल्यूज आ गए, और ये था भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जाहिर सी बात है उसके कितने आंसर आने थे? 2 आंसर आने थे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, तो चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। देखिए, बात वही है, जब तक हम किसी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो। तो आप चेक करें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद इसको फिर फैक्टराइज करेंगे। तो बड़े को तकलीफ नहीं देंगे, छोटू को तकलीफ देंगे। अब देखें, 17x² एक्स स्क्वायर वाला बड़ा है, ये सारे छोटे हैं, ये x वाली टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि पावर इसकी बड़ी है ना, तो ये बड़ा है। अब हमने फिर इन दोनों को उस तरफ शिफ्ट करना होगा। इससे फायदा क्या होगा कि आप उस माइनस साइन से बच जाएंगे। माइनस साइन से हमने बचना चाहिए, क्योंकि जो x² जो है ना, उसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊं तो ये -17x² हो जाएगा, तो x² को हम हमेशा पॉजिटिव ही रखा करेंगे। तो 17x² वहीं पे पड़ा हुआ है, ये -32 है, उस साइड पे चला गया तो 32 हो गया प्लस का, और ये प्लस का 4 है, इस तरफ आके माइनस का 4x हो गया। तो अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इससे फर्क नहीं पड़ेगा, 0 इधर लिखा हुआ है, इज इक्वल टू ये चीजें हैं, इनको आप इस तरफ रखें, 0 को उस तरफ रखें, डजंट मेक अ डिफरेंस, कोई परेशानी नहीं है इसमें। अब हमने इसको करना है फैक्टराइजेशन। बस फैक्टराइजेशन में दो तरीके हैं। एक तरीका तो हमने इसका पार्ट 1 में किया था। पार्ट 1 में x² का कोई कोफिशिएंट नहीं था, उसका कोफिशिएंट 1 था, उसके लिए हमने टेक्निक पढ़ी है। अब जब x² का कोई ना कोई कोफिशिएंट आ जाए तो थोड़ा सा चेंज है, बाकी चीजें वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आपने ये करना है कि ये जो x² का कोफिशिएंट है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बात बनती है। 17 मल्टीप्लाइड बाय 4 68। तो आपने कोफिशिएंट को, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इसको नोट करें। अब आपने इस 32 के दो हिस्से बनाने हैं, उनको प्लस माइनस करने से यही 32 बन जाए, और मल्टीप्लाई करने से ये 64 बन जाए, ठीक है। बल्कि यहाँ पे फिर -64 है ना, क्योंकि 17 मल्टीप्लाई बाय -4, तो मतलब -64 आ जाएगा। तो इसके दो हिस्से हमने बनाने हैं, प्लस माइनस करेंगे यही आ जानी चाहिए, और इन दोनों टुकड़ों को मल्टीप्लाई करने से -64 आ जाए। और इसका जो पहला पार्ट था उसमें प्लस माइनस करने से ये वाला आना चाहिए था, और मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए थी, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इधर भी हम 68 के निकालेंगे फैक्टर, और ये हमारी हेल्प करेगी इन दो टुकड़ों को ढूंढने के लिए। 2 3 जार 2 4 जार 2 17 जार एंड 17 1 जार। अब इधर वो दो टुकड़े ढूंढेंगे कि कौन से दो टुकड़े होंगे कि प्लस माइनस करें ये बन जाए, मल्टीप्लाई करें तो -64 बन जाए। तो अब आप चेक करें, अगर मैं इस तरह करूं, 2 2 जार 4 और 17, नहीं, 17 और 4 को प्लस माइनस करने से कोई 32 आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब है ये काम नहीं दे रहा।
तो कोई और दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, इधर शायद बात बन जाए। 17 2 जार कितना आता है 32, और ये वाला 2, हाँ बिल्कुल 32 और 2, सॉरी 34 और 2, तो इन दोनों को माइनस करने से 32 आता है ना। यस, 34 से 2 निकालते हैं तो 32 आ जाएगा। और ये तो बात कंफर्म है कि इनको मल्टीप्लाई करने से 68 आता ही आता है, क्योंकि ये तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं, तो इसके दो फैक्टर ये हो गए 3 एंड 2। अब हमें सैंबल का भी ख्याल रखना है, इनको कुछ इस तरह से प्लस माइनस करना है कि प्लस माइनस करने से मुझे प्लस 32 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने से मुझे माइनस का 64 मिल जाए। तो जाहिर सी बात है फिर 34 माइनस 2 करना होगा ना, और तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हमने 32 चाहिए हमें। तो 34 से 32 निकालते हैं, बिल्कुल 32 रह जाएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट 34 और -2 का, अब देखो ना ये माइनस है ना, इनका प्रोडक्ट ये बिल्कुल -68 आ जाता है। ठीक हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, माइनस का 68 आ जाएगा। तो मतलब ये जो दो पेयर हैं ये बिल्कुल सूटेबल है, ये जबरदस्त पेयर है। चले अब स्टार्ट करते हैं। तो 17x² प्लस पेयर लिख रहा हूं 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये वाली आपने एज इट इज लिख देनी है। उसके बाद हमारा काम वही पहले वाला है, मतलब जोड़ी बनाने, आपने पेयर बनाने हैं। ये पेयर बना लिए। अब इधर इसके अंदर देखते हैं कि क्या चीजें कॉमन है, वो कॉमन लेंगे। x दोनों में मौजूद है, कॉमन आ सकता है, और 17 भी दोनों में मौजूद है, क्योंकि आप 34 को लिख सकते हो ना 17 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यस, 17 इधर भी मौजूद है, इधर भी, x इधर भी, इधर भी, तो 17 x दोनों कॉमन आ जाएंगे। इधर से 17 कॉमन चला गया, x वन टाइम कॉमन चला गया, वन टाइम रहता है अंदर, प्लस। तो अब आप 34 को ना देखें, अब आपने इन दोनों को देखना है। 17 चला गया कॉमन और x भी चला गया कॉमन, रहता सिर्फ क्या है 2 रहता है। ये बात हो गई। अब देखो, मैंने अगला भी कॉमन लेना है और उसके अंदर भी प्लस आना चाहिए, लेकिन इधर माइनस है, तो जाहिर सी बात है फिर मुझे माइनस कॉमन लेना होगा। माइनस कॉमन लेने से अंदर साइन चेंज होंगे, जो प्लस वाले हैं माइनस होंगे, माइनस वाले प्लस होंगे। और कॉमन क्या आता है 2 आता है ना कॉमन, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 ले लिया कॉमन। और यहाँ से रह गया आपका x, क्योंकि x समझ ले माइनस का था, प्लस का हो गया, और ये माइनस का था जनाब आपके प्लस का हो गया, और 2 चला गया कॉमन, और एक 2 यहाँ पे रह जाता है, इज इक्वल टू 0। अब आप देखें हमारी फैक्टराइजेशन ठीक ठाक चल रही है, क्योंकि ये जो दोनों चीजें आ गई कॉमन लेने के बाद ये बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन अच्छी चल रही है। उसके बाद फिर इन दोनों टर्म से और इन दोनों टर्म से, ये मतलब इन दोनों टर्म से x प्लस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 आ गया कॉमन। इधर से क्या बचता है, x प्लस 2 कॉमन चला गया, 17x रह गया, माइनस ये सारा का सारा कॉमन चला गया, क्या रहता है जी आपका 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x प्लस 2 अलग 0 के बराबर, और 17x माइनस 2 अलग 0 के बराबर। ये तो आसान है, x इज इक्वल टू, ये प्लस 2 है, उस तरफ जाके माइनस का 2 हो जाएगा। इसको करते हैं डब्बा पैक, एक आंसर हमें मिल गया। इधर देखे क्या करते हैं, ये माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो पहले मल्टीप्लाई वाले को नहीं ले जाएंगे, पहले माइनस वाले को शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई वाले को बाद में ले जाना होगा। तो 17x इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 था, उस तरफ जाके प्लस का हो गया, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू, अब ये 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आपने x की दो वैल्यूज कैलकुलेट करके बताई। मैं उम्मीद करता हूँ आसान सा क्वेश्चन समझ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, तो पार्ट 4 की तरफ जाते हैं। पार्ट 4 भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये इस तरफ है, तो इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर 0 बन जाएगा ऑटोमेटिकली। आ जाएगा जी आपका x² माइनस 11x, ये 152 प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब ये कौन सा नमूना है, x² के सामने कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो बस कोई परेशानी नहीं है। आपने इसके दो हिस्से बनाने हैं, प्लस माइनस करो ये बन जाए, और मल्टीप्लाई करो ये 152 बन जाए, माइनस का 152 बन जाए। तो हम किसके फैक्टर निकालेंगे, 152 के फैक्टर निकालेंगे, और ये हमारी हेल्प करेगी उन दो टुकड़ों को ढूंढने के लिए, हमारी हेल्प करेगी। तो चलें करते हैं जी। 2 7 जार 14, 1 रह गया 12, 2 6 जार 12,
2 3 जार 6, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 19 1 जार 19। तो ये आ गया जी इसके फैक्टर। अब देखते हैं कि क्या तरीका होगा अगर मैं इनको इस तरह मल्टीप्लाई करूं। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 और 19, नीचे 19 रह गया ना। 19 और 8 से कोई प्लस माइनस करने से 11 बनता है, यस बनता है ना। 19 माइनस 8 इज इक्वल टू 11, ये बात बनती है। अब देखें अगर मैं 19 माइनस 8 करूं तो फिर तो मुझे प्लस 11 मिल जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस इनको माइनस करेंगे, 19 से 8 निकालो 11 रह जाएगा, लेकिन साइन तो पॉजिटिव का लगेगा, बड़ा 19 है, लेकिन मुझे चाहिए माइनस का 11। तो अब मुझे यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी, इसको प्लस करते हैं और इसको माइनस करते हैं, क्योंकि मुझे माइनस का 11 चाहिए तो बड़े वाले के साथ माइनस लगाऊंगा ताकि आंसर भी मेरा माइनस में आ जाए ना। तो माइनस 19 प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 11 आता है। कैसे? माइनस प्लस माइनस, इनको माइनस करते हैं, 19 से 8 निकालते हैं, 11 रह जाएगा, साइन बड़े का लगेगा, बड़ा 19 है, 19 के सामने माइनस है तो इधर भी 19 लगेगा, और मुझे सॉरी इधर भी माइनस लगेगा, और मुझे चाहिए भी माइनस 11 ही था, तो वो मुझे मिल गया। और इसी तरह देखिए माइनस 19 और 8 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो तो है ही है, ये देखो ये माइनस 19 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपका माइनस 152 आएगा, और हमें भी क्या चाहिए? माइनस 152 चाहिए। तो दोनों हिसाब से ये काम बराबर हो गए। तो इस तरह से आपने हर एंगल से इसको बराबर करना होगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलें लिखते हैं एक्स स्क्वायर, आगे तो कोई मुश्किल है नहीं, आप बेशक लिखें माइनस 19x और प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। जोड़ी और ये दोनों का जोड़ी पेयर बनाएंगे, इन दोनों में x कॉमन दिखाई दे रहा है और तो कोई कॉमन है नहीं, वन टाइम x रह गया, माइनस x चला गया, सिर्फ 19 रह गया, प्लस इन दोनों में 8 कॉमन है, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ ना 152 को 8 मल्टीप्लाई बाय 19, देखें 8 मल्टीप्लाई बाय 19 152 बनता है, तो बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब है 8 कॉमन है, इधर से x रह गया, 8 कॉमन चला गया तो क्या रहता है? 19 रहता है, माइनस का 19 इज इक्वल टू 0। जी तो ये दोनों चीजें सेम आ रही हैं, इसका मतलब है मेरा क्वेश्चन ठीक ठाक चल रहा है। x माइनस 19 लिया कॉमन, बचता क्या है इधर से? x प्लस इधर से क्या बचता है? 8 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आगे दो खानियां स्टार्ट हैं, x माइनस 19 अलग 0 के बराबर और x प्लस 8 अलग 0 के बराबर। तो x इज इक्वल टू ये माइनस का 19 है, सिर्फ जाके प्लस का 19 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू ये प्लस का 8 है, उस तरफ जाके माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये बात हो गया, आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो पार्ट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 5 देखिए बिल्कुल भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, इसके जो पार्ट हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1 के, पहले इसको सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, फिर उसके बाद फैक्टराइज करना है। जाहिर सी बात है इधर तो मैं फैक्टराइज कर नहीं सकता, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई फ्रैक्शन नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं है। तो फ्रैक्शन से जान छुड़ाने के हमने कहा था दो तरीके, या तो एलसीएम लेना होगा नीचे वालों का, या जनाब आपने इन नीचे वालों को करना होगा मल्टीप्लाई, और इनका जो प्रोडक्ट आएगा उनको आपने इन तीनों के साथ दोनों तरफ मतलब मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन से आपकी जान छूट जाएगी। तो एलसीएम थोड़ा सा मुश्किल है, मैं ये तरीका कर रहा हूँ, आपकी मर्जी जिस तरीके से करें। मल्टीप्लाइंग 12x into x plus 1 on both side। देखें इन तीनों का प्रोडक्ट हर तरफ इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन हमारी खत्म हो जाएगी। देखते हैं कैसे। x प्लस 1 ओवर x मल्टीप्लाइड बाय 12x इंटू एक्स प्लस 1, दरमियान में प्लस है तो प्लस लगा दिया, x ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 12x इंटू एक्स प्लस 1, ये बात हो गई, is equals to 25 over 12 multiplied by 12x into x plus 1। तो आपने हर तरफ दोनों तरफ सबके साथ ये चीजें मल्टीप्लाई कर ली। मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखते हैं कोई कटिंग होता है तो कटिंग करेंगे। x x से खत्म हो गया, इधर x प्लस 1 से खत्म हो गया, और यहाँ सिर्फ 12 12 से खत्म हो गया। देखते हैं बाकी क्या चीजें रहती हैं इधर से। देखें x प्लस 1 और 12 ये सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 12 इंटू एक्स प्लस वन एक जैसे हैं, इधर मैं लिख सकता हूँ ना x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी बड़ी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है,
बेस एक जैसे हैं तो बेस को एक दफा लिखा जाएगा, इनके पावर ऐड हो जाएंगे, पावर 2 हो जाएगा। दरमियान में प्लस है तो प्लस लगा दिया। 12x मल्टीप्लाई बाय एक्स तो मतलब 12x का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल्स टू 12 से तो कैंसिल हो गया, रहता क्या है 25x इंटू एक्स प्लस 1। देखिए अभी तक हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन क्या है, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर सिंप्लीफाई होते होते हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ ही जाएगा। 12 को फिलहाल ऐसे ही रहने दिया, अंदर फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, फार्मूला आपको आता होगा मैं उम्मीद करता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर, मतलब ये समझ लें आपका ए है और ये समझ लें आपका बी है, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए और बी मतलब 2ab प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये हो गया जी। यहां तक होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर दिया, प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लीकेशन करते हैं 25x मल्टीप्लाई बाय x तो 25x स्क्वायर और 25x प्लस 1 तो ये हो जाएगा 25x प्लस 1 तो 25x ही आ जाएगा ना, क्योंकि ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही चीज आ जाएगा। अब देखते हैं क्या बात है भाई, इनको अंदर 12 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर और 12 टू ज़ा 24 और साथ में x और 1 के साथ मल्टीप्लाई होके वही चीज आ जाएगी, मतलब 12 टू ज़ा 24 24x आ गया और प्लस 12 1 ज़ा 12 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आता है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 आ जाएगा, और इधर भी प्लस 12x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर एज इट इज प्लस 25x एज इट इज। सारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब चीजें सिंप्लीफाई हो गई, लेकिन इज इक्वल टू हमने जीरो लेके आना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या करेंगे, या तो इनको इधर शिफ्ट करूंगा या इनको इधर शिफ्ट करेंगे, कोई ऐसा काम तो करना होगा। लेकिन फिलहाल इस तरह करते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है, थोड़ी सी चीजें प्लस हो रही है तो उनको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 12x स्क्वायर है और ये भी 12x स्क्वायर है, दोनों के सामने प्लस है तो ये कितने हो जाएंगे 24x स्क्वायर, यस, और x वाला कोई नहीं है सिर्फ ये 24 है, ये बात हो गई, और प्लस 12 सिर्फ है कांस्टेंट में से और तो कुछ है नहीं तो आपका प्लस 12 आ गया, इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x, ये बात हो गई। अब मैं एक साइड पे जीरो बनाने की कोशिश करूंगा, क्या करूं, बड़ा कौन है, बड़े को तकलीफ नहीं देगी, 25x स्क्वायर बड़ा है 24x स्क्वायर छोटा है, तो मतलब मुझे इन चीजों को उठा के इधर ले जाना होगा। अब इनको उठा के इधर ले आ सकते हैं, मसला नहीं है, इससे फिर माइनस साइन आपके गले में पड़ जाएगा, नेगेटिव खत्म नहीं होगा, तो बेहतर ये है कि आप छोटे को तकलीफ दें, मसला ही खत्म हो जाएगा, वो नेगेटिव साइन नहीं आएगा। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव आएगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा हम नेगेटिव साइन नहीं आने देंगे, तो इधर मतलब जीरो बन जाएगा इस साइड पे, ये वाली चीज उसी तरह लिख रहा हूं 25x स्क्वायर, ये प्लस 24x स्क्वायर है उस साइड पे, जब इधर शिफ्ट किया माइनस 24x स्क्वायर बन गया, फिर ये प्लस 25x उसी तरह ये वाला, और ये 24x उस तरफ प्लस था, इस तरफ आके माइनस 24x हो गया, ये बात हो गई, और ये प्लस का 12 था, इस तरफ आके माइनस का 12 हो गया, ये बात हो गई। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 0 इज इक्वल टू 25 माइनस 24, एक x रह जाएगा ना, एक x का स्क्वायर, एक को लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, प्लस 25 से 24 निकालें तभी प्लस का x रह जाएगा, यस, और माइनस 12 आ गया। तो अब इसको सीधा करके लिखते हैं, मसला नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, डजंट मेक अ डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको इधर शिफ्ट करें इनको इधर शिफ्ट करें, कोई मसला नहीं है। अब देखें आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो फैक्टराइज करने का वही तरीका है, इधर कोफिशिएंट 1 है तो मसला खत्म है, कोई बड़ा मसला नहीं है, हमने इसके दो हिस्से बनाने हैं, प्लस माइनस करें तो ये चीज आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, तो निकालते हैं 12 के फैक्टर, वैसे भी आपको पता चल रहा होगा, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, 2 2 4, 4 और 3, यस, 4 और 3 से काम चल जाएगा ना, 4 को 3 के साथ माइनस करते हैं तो x आ जाएगा, और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाएगा, तो इसके पेयर में लिख रहा हूं इधर x स्क्वायर, इधर 4 को प्लस होना होगा और 3 को माइनस होना होगा, क्योंकि फिर 1 बच जाएगा ना, क्योंकि मुझे भी 1 चाहिए और प्लस का 1 चाहिए,
और 4 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। तो इसीलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि पता है आपको ये चीजें। एक्स स्क्वायर और प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पेयर बनाया, इन दोनों पेयर में x कॉमन है, इधर से x रहता है, प्लस ये x चला गया, 4 रह जाएगा। अब इधर देखें +4 है तो इधर भी मुझे मतलब प्लस चाहिए होगा, तो फिर मजबूरी मुझे माइनस भी कॉमन लेना होगा साथ में, और 3 भी दोनों में कॉमन है क्योंकि इधर आप इसको लिख सकते हो ना 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यस 3 भी कॉमन है और माइनस भी कॉमन है। ये x समझ ले माइनस का था प्लस का हो गया, 3 तो कॉमन चला गया ना, x रह गया, और ये माइनस है प्लस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन हमने कॉमन लिया हुआ है, 3 कॉमन चला गया, क्या रहता है सिर्फ और सिर्फ 4 इज इक्वल टू 0। अब आप चेक करें जनाब, ये दोनों चीजें सेम आ गई, यस सेम आ गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी फैक्टराइजेशन ठीक ठाक चल रही है। इसका मतलब है x + 4 दोनों में से कॉमन है, इधर से रहता है x और इधर से रहता है -3 इज इक्वल टू 0, और दो कहानियां स्टार्ट हैं, x + 4 अलग 0 के बराबर और x - 3 अलग 0 के बराबर। इसका मतलब है x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू +3, क्योंकि ये प्लस का था उस तरफ जाके माइनस का हो गया, और जनाब ये माइनस का था उस तरफ जाके प्लस का हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई। चलते हैं इसके आखिरी पार्ट की तरफ। चलें जी, तो पार्ट 6 इसका स्टार्ट कर रहे हैं। वही बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद जनाब फैक्टराइज करेंगे। तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, इसका मतलब है फ्रैक्शन को खत्म करना होगा। फ्रैक्शन को खत्म करने के वही दो तरीके हैं, एक एलसीएम या तो नीचे वालों को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं मल्टीप्लाई वाला काम कर रहा हूँ, आप बेशक लिख दें मल्टीप्लाइंग नीचे वालों का प्रोडक्ट x - 9 x - 3 x - 4 ऑन बोथ साइड, इन तीनों का प्रोडक्ट लें और उनको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो फ्रैक्शन से आपका जान छूट जाएगा। चलो इधर कर रहा हूं जी, 2 ओवर x - 9 मल्टीप्लाई हो रहा है x - 9 x - 3 x - 4 के साथ, इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगा दिया। 1 ओवर x - 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x - 9 x - 3 x - 4 के साथ, माइनस ये नीचे लिख दिया, थोड़ा सा जगह की कमी है, और 1 ओवर x - 4 को भी मल्टीप्लाई किया x - 9 x - 3 और x - 4 के साथ। तो देखते हैं आप कटिंग करेंगे, x - 9 कैंसिल हो गया, x - 3 कैंसिल हो गया और ये x - 4 कैंसिल हो गया। देखते हैं यहाँ पे क्या चीजें रहती हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय x - 3 एंड x - 4 इज इक्वल टू लगा दिया, और इधर से x - 9 और x - 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होके तो वही चीजें आ जाएगी, x - 9 और x - 4, दरमियान में माइनस है तो वो लगा दिया, इधर से सिर्फ x - 9 और x - 3 रह जाएगा, x - 9 और x - 3 रह जाएगा। तो चलें अब देखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और तो कोई बात है नहीं, ताकि स्टैंडर्ड बन जाए 2 इंटू, अब इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को फिलहाल छोड़ दें, ये x दोनों के साथ, फिर ये -3 दोनों के साथ, x मल्टीप्लाई बाय x, एक्स स्क्वायर, ये x प्लस का है, ये 4 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 4x, और अब 3 की बारी है, -3 प्लस x, तो मतलब -3x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 4 12 आ गया। ये बात हो गई, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, क्या बात बनती है, x मल्टीप्लाई बाय x, एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 4 का x आ जाएगा, और ये माइनस का, अब 9 की बारी है, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये -9x आ गया, माइनस माइनस प्लस 9 4 36। इधर आपने साइन का ख्याल रखना है वरना गलती हो सकती है। फिर ये वाला, इसकी मल्टीप्लिकेशन मैं इधर नीचे कर रहा हूँ, देखें माइनस है तो माइनस के आगे जो भी काम आप करेंगे, जो भी ऑपरेशन करेंगे, आपने ब्रैकेट के अंदर काम करना होगा। तो माइनस लगा दिया, ब्रैकेट लगा दी, अब मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x, एक्स स्क्वायर आ गया, और x मल्टीप्लाई बाय -3 तो -3x आ गया, -9 मल्टीप्लाई बाय x तो -9x आ गया, माइनस माइनस प्लस 9 3 27, ये बात हो गई, ठीक हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, और ये चीजें उधर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब तो कोई बात बची नहीं है, आप इस तरह करेंगे, फिलहाल 2 को छोड़ दें,
फिलहाल 2 को छोड़ दिया क्योंकि अंदर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो रही है ना, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस, इन्होंने प्लस होना है, 4 में 3 डालते हैं 7 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 7x आ जाएगा, और प्लस 12 ये बात हो गई, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9x, माइनस माइनस प्लस, कोई ये माइनस का 13x आ जाएंगे, जाहिर सी बात है, और प्लस 36, ये बेसिक बातें आपको पता होंगी मैं उम्मीद करता हूँ। ये माइनस फिलहाल छोड़ दें और ब्रैकेट भी लगा दिया, आगे अंदर सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो इसलिए सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9x, माइनस माइनस प्लस, 9 में 3 डालते हैं, कोई 4 कितना आ जाएगा, कोई 12 आ जाएगा ना, आई होप सो, यस 12, माइनस का 12x आ जाएगा क्योंकि बड़ा 9 है ना, 9 के सामने माइनस है तो उधर भी माइनस 12x आ जाएगा, और प्लस 27, ये बात हो गई। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7 2 जार 14x, और प्लस 12 2 जार 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36। अब इस माइनस से जान छुड़ाते हैं, ब्रैकेट खत्म करेंगे, अंदर तब्दीली होगी, जो प्लस वाले हैं वो माइनस के होंगे, माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 12x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का 27 आ जाएगा। अब आप देखें कोई सिंप्लीफिकेशन होती है तो वो हम करेंगे, फिलहाल मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, कोई एक जैसी टर्म मौजूद नहीं है, हाँ राइट हैंड साइड पे थोड़े से हैं, ये एक्स स्क्वायर का है और ये भी एक्स स्क्वायर का है, तो आप चेक करें ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर है, तो कैंसिल हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, यस। और इधर आप देखें माइनस 13x और प्लस 12x, तो माइनस प्लस माइनस, इन्होंने माइनस होना है, 13 से 12 निकालते हैं 1 रह जाएगा, और वो भी माइनस का 1 रह जाएगा, तो मतलब माइनस x रह जाएगा, एक लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, 36 माइनस 27 क्या रह जाएगा, कोई 9 रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इनको माइनस होना है, 36 से 27 निकालते हैं 9 रह जाएगा, लेकिन प्लस का 9 रह जाएगा, क्योंकि बड़ा 36 है, 36 के सामने प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा। अब देखते हैं इज इक्वल टू 0 बनाना है, तो ऑब्वियसली इनको मैं इधर शिफ्ट करूंगा, क्योंकि ये स्क्वायर वाला इसको नहीं छेड़ेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये माइनस का x है, इस तरफ आके प्लस का हो गया, और ये प्लस 24 उसी तरह, और ये माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस माइनस 14x प्लस x, तो माइनस 13x आ जाएगा, और 24 से 9 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, कोई 15 रह जाएगा ना, प्लस का 15 इज इक्वल टू 0, ये बात हो गई। अब आपका हो गया जी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है, बिल्कुल इस जैसा है, इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, देखें एक्स स्क्वायर का इधर कोफिशिएंट है, तो आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इस दरमियान वाले के ऐसे दो हिस्से बनाओ, प्लस माइनस को ये आ जाए, और मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए, तो मतलब देखें 15 2 जार कितना आता है 30, और वो भी प्लस का 30 ना, यस, इसके दो हिस्से बनाएंगे, प्लस माइनस करेंगे यही 13 आ जाए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आ जाए, तो 30 हमारी हेल्प करेगी ना, 30 इसके हम निकालेंगे फैक्टर्स, और ये हमारी हेल्प करेगी ये दो टुकड़े ढूंढने में, तो देखें 2 15 जार और 3 5 जार 5 1 जार, अब वैसे दो टुकड़े ढूंढते हैं कि प्लस माइनस करें ये आ जाए, मल्टीप्लाई करें 30 आ जाए, प्लस का 30, ठीक है, इधर देखो 5 10 10 और 3, यस 10 और 3 का कोई बात बनती है। अब मुझे क्या करना है, मुझे 10 और 3 को बनाना है 13, और वो भी माइनस 13, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के साथ आपने माइनस लगाना होगा, तभी ये माइनस 13 बनेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जाहिर सी बात है, देखें माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, इनको मल्टीप्लाई करने से आपको प्लस का 30 मिल जाएगा, तो ये दो पेयर सूटेबल हैं, काम के हैं, तो बनाते हैं इसका जी 2x स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, आप इसका बेशक आप इसको लिख दें माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और इन दोनों में से 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, x वन टाइम रह गया, और इसको आप लिख सकते हो ना 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 कॉमन चला गया, सिर्फ और सिर्फ 5 रहता है, और x भी तो कॉमन चला गया। अब इन दोनों में से मुझे माइनस साइन भी कॉमन लेना होगा, और 3 भी कॉमन है, क्योंकि इधर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 है ना, x
और ये प्लस का था माइनस का हो गया क्योंकि माइनस साइन बाहर कॉमन लिया हुआ है और 3 कॉमन चला गया तो 5 रहता है इज इक्वल टू 0। ये दोनों चीजें सेम आ रही हैं तो इसका मतलब है फैक्टराइजेशन ठीक ठाक चल रही है। x माइनस 5 दोनों में कॉमन है, इधर से बचता है 2x और यहाँ से रहता है -3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 अलग 0 के बराबर और 2x माइनस 3 अलग 0 के बराबर। ये तो कहानी आसान है, x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस है उधर जाके माइनस का हो गया। इधर हम चेक करते हैं 2x, पहले माइनस वाले को शिफ्ट करना होगा, ये माइनस है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई वाले को शिफ्ट करेंगे तो ये काम हर टाइम हम इसी तरह करते हैं, पहले माइनस वाले को शिफ्ट करते हैं, मल्टीप्लाई वाले को बाद में शिफ्ट करना होगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये बात हो गई जी, सॉरी यहाँ पे 2 आना चाहिए। ये बात हो गई, तो इस तरह से हम इसके 2 रूट ढूंढने में कामयाब हो गए। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।